कल्पना कीजिए कि कोई आपसे कहे कि आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। मतलब आप अरबों के मालिक हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी पूरी जिंदगी पाई पाई के मोहताज होकर बिता देते हैं। अरे, ये तो सुनकर ही कितना अजीब लगता है। कोई भी इंसान ऐसा क्यों करेगा भला? वही तो बात है ना। और ये कोई कहानी या किसी फिल्म का सीन नहीं है। आज की इस गहन चर्चा में हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, वो हम में से ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी और कड़वी असलियत है। बिल्कुल। और इंसान की ये बहुत पुरानी फितरत है कि वो हमेशा अपनी परेशानियों का हल बाहर खोजता है। हाँ, और आज हम कुछ बेहद शक्तिशाली नोट्स और एक किताब के अंश पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है द ट्रेजर हाउस विद इन यू, मतलब आपके भीतर का खजाना। आज की इस चर्चा का हमारा मिशन ही यही है कि हम समझें कि कैसे आत्मविश्वास, ताकत और सफलता हमारे अंदर ही मौजूद हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। और ये पहचानना आज के समय में और भी मुश्किल हो गया है। बिल्कुल यार, मतलब आज के मॉडर्न जमाने को ही देख लीजिए। लोग अपनी वैल्यू कहाँ खोज रहे हैं? सुबह उठते ही इंस्टाग्राम खोलते हैं कि मेरी फोटो पे कितने लाइक्स आए, या फिर शेयर बाजार का ऐप खोलकर देखते हैं कि पोर्टफोलियो हरा है या लाल। एग्जैक्टली इंसान का मूड पूरा उस कांच की स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर्स पर डिपेंड हो गया है ना? ग्राफ ऊपर गया तो दुनिया के राजा, और नीचे गया तो लगता है सब खत्म। लेकिन आज की हमारी ये बातचीत सिर्फ किसी मोटिवेशन के बारे में नहीं है। ये पूरी तरह से हमारे दिमाग के काम करने के विज्ञान के बारे में है, विशेष रूप से हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को लेकर। तो एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल आता है, अगर ये खजाना सच में इंसान के अंदर ही है, तो हम इससे इतने अनजान क्यों हैं? मतलब क्यों कोई एक इंसान सफल हो जाता है और दूसरा पूरी जिंदगी सिर्फ ईएमआई भरने में निकाल देता है? हाँ, इसका बहुत सीधा सा जवाब हमारे स्रोत की पहली लाइन में ही है। वहां लिखा है कि जो कुछ भी खोजा जा रहा है वो सब अंदर ही मौजूद है। अच्छा, सब कुछ अंदर ही है? हाँ, लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है। समस्या ये है कि वे खुद पर विश्वास ही नहीं करते कि ये खजाना उनके अंदर है। मतलब उन्हें पता ही नहीं है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि हमारे अंदर अनंत बुद्धिमत्ता और असीम प्रेम का एक पूरा स्टोर हाउस है। लोग जो चाहें वहां से पा सकते हैं, लेकिन वे अपनी ही क्षमताओं से पूरी तरह से कटे हुए हैं। कटे हुए? हाँ, क्योंकि उन्होंने अपनी मानसिक आंखें बंद कर रखी हैं। मानसिक आंखें बंद कर रखी हैं। देखिए, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम इसे असल जिंदगी से जोड़ें, तो मान लीजिए कि किसी इंसान ने शेयर बाजार में अपना पैसा खो दिया है, या फिर किसी युवा को लगातार 10 जॉब इंटरव्यूज में रिजेक्शन मिल चुका है। हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। तो जब वो हार मान चुका होता है, तो वो इस अंदर के खजाने को कैसे देखें? क्या ये सब सिर्फ एक किताबी बात नहीं लगती उस वक्त? जो इंसान अगले महीने का किराया नहीं दे पा रहा, उसके लिए इस खजाने का क्या मतलब है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ किताबी बात नहीं है। तो फिर ये काम कैसे करता है? देखिए, बाहरी दुनिया की असफलताएं, चाहे वो जॉब रिजेक्शन हो या शेयर बाजार का नुकसान, वो हम पर इसलिए हावी हो जाती हैं क्योंकि हम अपनी मानसिक आंखें बंद कर लेते हैं। जॉब ना मिलना एक बाहरी घटना है। सही बात है। लेकिन उस घटना के बाद ये मान लेना कि हाँ, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं, ये हमारा आंतरिक निर्णय है। बाहरी घटना को अपनी पहचान बना लेना ही मानसिक आंखें बंद करना है। अरे वाह! मतलब बाहरी घटना सिर्फ एक ट्रिगर है, असली खेल तो वहां चल रहा है जहां दिमाग उस घटना की कहानी बना रहा है। बिल्कुल सही पकड़े। और ये कहानी कैसे बनती है, इसे समझने के लिए हमें उस वैज्ञानिक उदाहरण को देखना होगा जो स्रोत में दिया गया है। कौन सा उदाहरण? लोहे के एक टुकड़े का। ये बहुत ही दिलचस्प है। भौतिक विज्ञान का नियम कहता है कि अगर लोहे के एक टुकड़े को चुंबकित कर दिया जाए, यानी मैग्नेटाइज कर दिया जाए, तो वो अपने वजन से 12 गुना अधिक भार उठा सकता है। 12 गुना? सच में? हाँ। मतलब अगर लोहा 1 किलो का है तो वो 12 किलो वजन खींच लेगा? ये तो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन विज्ञान ये भी कहता है कि अगर आप उसी लोहे का चुंबकत्व खत्म कर दें, उसे डीमैग्नेटाइज कर दें, तो वो एक हल्का सा पंख भी नहीं उठा सकता। सोचने वाली बात है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल इसी चुंबक की तरह है। लोहे का वजन कम नहीं हुआ, बस अंदर की ऊर्जा बदल गई। यार, ये एनालॉजी तो सच में बहुत रिलेटेबल है। इसका मतलब इंसान वही रहता है, उसकी डिग्री वही रहती है, लेकिन अगर वो अंदर से डीमैग्नेटाइज्ड हो गया, तो वो छोटी सी प्रॉब्लम भी हैंडल नहीं कर पाता। एग्जैक्टली, वो पंख जितना बोझ भी नहीं उठा पाता। और ये सब हमारे अवचेतन और चेतन मन के कारण होता है। अच्छा, ये दोनों कैसे काम करते हैं इसमें? हमारा अवचेतन मन हमेशा जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है,
लेकिन दिक्कत ये है कि वो खुद से कोई फैसला नहीं लेता। उसे निर्देश देने का काम हमारा चेतन मन करता है। अवचेतन मन सिर्फ उन विचारों की नकल करता है जो चेतन मन उसे भेजता है। तो क्या हम इसे उस समुद्री जहाज वाली एनालॉजी से समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बताइए। जैसे मान लीजिए हमारा चेतन मन उस जहाज का कैप्टन है जो ऊपर खड़ा होकर दूरबीन से देख रहा है, और अवचेतन मन जहाज का इंजन रूम है जो नीचे अंधेरे में है। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। है ना? इंजन रूम वालों को बाहर का कुछ नहीं दिखता, वो बस कैप्टन की आवाज सुनकर काम करते हैं। अगर कैप्टन चिल्ला दे कि जहाज डूब रहा है तो इंजन रूम वाले घबरा जाएंगे। एग्जैक्टली। भले ही बाहर मौसम साफ हो और सिर्फ एक छोटा सा लीकेज हो, हमारा दिमाग ठीक ऐसे ही काम करता है। मतलब जब हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं और किसी दोस्त की नई गाड़ी देखते हैं और हमारे दिमाग में आता है कि यार मेरी तो जिंदगी ही बेकार है। तो असल में हम अपने इंजन रूम को बता रहे हैं कि जहाज डूब रहा है। दूसरों की लाइफ देखकर खुद पर शक करना हमें डीमैग्नेटाइज कर रहा है। 100% ऐसा ही होता है। जब कोई इंसान खुद से कहता है कि मुझसे ये नहीं होगा, तो चेतन मन तुरंत अवचेतन मन को ये संदेश भेज देता है, और अवचेतन मन ये चेक नहीं करता कि ये सच है या झूठ। वो बस उसे मान लेता है। हाँ, वो उसे एक आदेश मानता है और उस शक को हकीकत बनाने में लग जाता है। शक वो दीमक है जो चुंबकत्व को खत्म कर देती है। ये तो बहुत ही डराने वाली बात है। हम हर दिन अनजाने में खुद को कमजोर कर रहे हैं। पर इससे एक सवाल उठता है। क्या सवाल? अगर चेतन मन को सही निर्देश देना इतना ही जरूरी है, तो कोई इंसान ऐसा कैसे करे, खासकर तब जब सच में उसकी हालत खराब हो? मान लीजिए किसी के बैंक में पैसे नहीं है, तो वो अपने कैप्टन को क्या बोले? क्या वो खुद से झूठ बोले कि सब कुछ बहुत बढ़िया है? यहीं पर स्रोत का सबसे गहरा हिस्सा आता है, सफलता और विश्वास का सही क्रम। दुनिया का फंडा बिल्कुल उल्टा है। मतलब? दुनिया कहती है कि पहले मैं सफल हो जाऊं, पैसे आ जाएं, तब मुझे खुद पर विश्वास होगा। सीइंग इज बिलीविंग। जो दिखेगा उसी पर विश्वास करेंगे। तो इसमें गलत क्या है? लॉजिक तो यही कहता है ना कि जब तक तरक्की दिखेगी नहीं, इंसान भरोसा कैसे करेगा? लॉजिक लगता है, लेकिन मनोविज्ञान में ये फेल हो जाता है। सच्चाई ये है कि पहले विश्वास आता है, फिर सफलता आती है। अच्छा। आपको पहले मानना होगा, तब आप वो बनते हैं। जब तक आप इंजन रूम को सही दिशा नहीं बताएंगे, जहाज आगे कैसे बढ़ेगा? एक मिनट, तो सुनने वालों के फायदे की बात करते हैं। जो इंसान आज बहुत संघर्ष कर रहा है, क्या उसे अपनी आज की सच्चाई को इग्नोर करके किसी ख्याली दुनिया में जीना चाहिए? नहीं, इसे सच्चाई को इग्नोर करना नहीं कहते। तो फिर क्या है ये? स्रोत बहुत स्पष्ट कहता है कि अपने चेतन मन को सत्य आधारों से भरे। यहाँ हमें तथ्य और सत्य के बीच का फर्क समझना होगा। तथ्य और सत्य, फैक्ट्स और ट्रूथ। हाँ, किसी के बैंक अकाउंट में आज पैसे नहीं हैं, ये एक फैक्ट है। तथ्य हमेशा बदलते रहते, आज कुछ हो कल कुछ और होगा। बिल्कुल। लेकिन उस इंसान के अंदर फिर से उठ खड़े होने की असीमित क्षमता है, ये सत्य है। ट्रूथ कभी नहीं बदलता। क्या बात है! ये तो एकदम दिमाग के जाले साफ कर देने वाली बात है। तथ्य वो है जो बाहर चल रहा है, जो टेम्पररी है, और सत्य वो है जो हमारी असली ताकत है। बिल्कुल। जब इंसान तथ्यों के आधार पर दिमाग में डर भरता है, तो वो डीमैग्नेटाइज्ड लोहा बन जाता है। लेकिन जब वो सत्य पर फोकस करता है, तो वो अपने इंजन रूम को नई ऊर्जा देता है। तो बाहरी दुनिया के तथ्यों को नकारना नहीं है, बस अपनी पहचान को उनसे जोड़ना बंद करना है। एग्जैक्टली। ये तो बहुत ही पावरफुल है। और अब हमारी चर्चा एकदम क्लाइमैक्स पर आ गई है। स्रोत के अंत में बताया गया है कि पूरी दुनिया में लोग सिर्फ 2 श्रेणियों में बढ़ जाते हैं। हाँ, दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं। पहले वो जो खुद पर शक करते हैं, जो डीमैग्नेटाइज्ड हैं, जो हर बात पर डरते हैं। हाँ, कोई नया मौका आता है तो सोचते हैं, अरे मैं तो हार जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लोग क्या कहेंगे। ये बाहर के तथ्यों को ही अपना भाग्य मान लेते हैं। और दूसरे वो जो मैग्नेटाइज्ड हैं, जो अपने सत्य पर भरोसा करते हैं, वो आत्मविश्वास से भरे होते हैं। पर मुश्किल तो उनके जीवन में भी आती होगी ना? बिल्कुल आती है। उनके बैंक में भी 0 बैलेंस हो सकता है, लेकिन उन्हें पता होता है कि अंदर का खजाना उन्हें रास्ता दिखा देगा। वे अपने कैप्टन को सही निर्देश देते हैं, और यही लोग इतिहास रचते हैं। अगर हम इस पूरी बात को एक स्टोरी की तरह देखें, तो हम सब अपनी कहानी के हीरो हैं। बिल्कुल है। बाहरी समाज या अर्थव्यवस्था हमारी असली प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम है हमारा खुद का डीमैग्नेटाइज्ड होना। तो अंत में बात आती है चॉइस पर, चुनाव पर। हाँ, और ये चुनाव पूरी तरह से हर इंसान के अपने हाथ में है। एग्जैक्टली। कोई इंसान क्या बनना चाहता है?
वो चुंबक जो 12 गुना भारी वजन उठा ले, या वो ऊर्जाहीन लोहा जो पंख के नीचे भी दब जाए। इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट आपका चुंबकत्व तय नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा। खजाना तो सबके पास है, बस आंखें खोलने की देर है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम अपने सभी सुनने वालों को दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं। अरे बिल्कुल यार, लोग अपना कीमती समय निकालकर हमें कॉल्स करते हैं, इतने लंबे लंबे और प्यारे कमेंट्स लिखते हैं। ये हमें सच में बहुत बहुत खास और खुश महसूस कराता है। हाँ, और हमारी कामना है कि सुनने वालों के जीवन में सब कुछ बेहतरीन और सुखद हो, वे हमेशा तरक्की करें। दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। और ऐसे ही और अधिक शक्तिशाली विचारों के लिए संडे रीड्स व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ें और कमेंट्स करके हमें ऐसे ही एनकरेज करते रहें। और हाँ, ऐसे ही और बेहतरीन ऑडियो पॉडकास्ट सुनने के लिए हार्ट सिद्धि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो याते याते हम एक सवाल छोड़ रहे हैं जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। क्या सवाल है वो? अगर आपका अवचेतन मन हमेशा आपके आदतन विचारों की ही नकल कर रहा है, तो रुक कर सोचिए, इस वक्त आपका दिमाग किस विचार की सबसे ज्यादा नकल कर रहा है, जीत की या हार की?